इस यात्रा को मिला है, ये दर्शाता है कि भैया पूरी तरीके से बिहार की जनता आक्रोशित है। विकल्प की तलाश आज की तारीख में बिहार की जनता कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कम जैसे वो अपना पूरा जनाधार खो चुके हैं, उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता का विश्वास भी खो चुके हैं। अब आप लोग के कोई सवाल? रंजित हो रही है बाबू कुंवर सिंह की धरती। प्रशासन ये तर्क दे रहा है कि जो 9 लोगों की हत्या हुई है वो आपसी रंजिश के कारण हुई है। लोजपा क्या करेगी उनके लिए, आपकी पार्टी क्या करेगी? जो पीड़ित परिवार है, प्रशासन का अलग तर्क है। भाई हत्या होती है, आपसी रंजिश क्या होता है? या उसके बाद कहीं पे ये लोग एंगल डाल देंगे। अभी हम लोग गए हुए थे कौन से जिले में, तो वहां पे कवर अप करने के लिए प्रेम प्रसंग का डाल देंगे। अरे कोई भी कारण हो भैया, एक हत्यारा तो है या अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स तो हैं जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से ये हत्याएं की हैं। आपसी रंजिश है तो क्या हुआ, वो हत्या माफ हो जाती है क्या? कारण जो भी रहा हो, उस कारण की जांच करना, उसकी तलाश करना, ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन आंकड़ों में नहीं उलझा सकता कि आज कम हो रही है तो कल ज़्यादा थी, तो परसों कम थी तो आज ज़्यादा है। इन आंकड़ों में नहीं भैया। अगर एक भी आदमी की हत्या जिले में होती है तो उसके जिम्मेदार जिला प्रशासन है और मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं। सांसद महोदय, अपराध बढ़ रहा है और सरकार जो है वो कह रही है कि जनता का राज है, क्या कहें? भाई कहाँ जनता? भाई सरकार को एक्चुअली पता ही नहीं है। आखिरी बार ये लोग अपने महल से निकले कब है? कब देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आखिरी बार आप लोगों ने जनता के बीच में? अब तो उपचुनाव में भी नहीं दिखते वो। इस बार जरूर दिखेंगे कुर्नी में, क्योंकि उनके अपने ही प्रत्याशी हैं। अब संभवतः उनकी तबीयत ठीक हो गई होगी, मैं भी कामना करता हूँ उनका पेट का दर्द ठीक हो गया। अब वो संभवतः जरूर दिख सकते हैं, पर कहाँ दिखते हैं मुख्यमंत्री जी? नौकरियां तो बांट रहे हैं ना, 11,000 नौकरियां दे रहे हैं भाई। अब वो भी तस्वीरें देख लीजिए, कल मैं वीडियो दिखाऊंगा जो ये जाके नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। भाई महीना भर से जो व्यक्ति काम कर रहा है, पहली तनख्वाह उठा चुका है, 2-2, 3-3 महीने से काम कर रहा है, वर्दी पहना हुआ है, उसको नौकरी से बुला रहे हैं। उसकी जहाँ पे ड्यूटी लगी होगी, जहाँ सुरक्षा का वो काम कर रहा होगा, वहाँ से उसको बुला के नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। मैं अभी कल से परसों तक मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जहाँ पे उनसे पूछा जा रहा है कि भैया कब से आप काम कर रहे हैं? कोई 1 महीना से, कोई 2 महीना से, कोई 5 महीने से अपनी तनख्वाह उठा चुका है, वर्दी पहना हुआ व्यक्ति है, और उसको ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। छलावा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं बिहार की जनता के साथ, और ये गलत है। ये धोखा जो वो कर रहे हैं बिहार की जनता के साथ सिर्फ दिखाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, जबकि हकीकत जनता अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए पिछले 2 उपचुनाव में भी जनता ने इनको बता दिया। कहाँ गया मुख्यमंत्री जी का वोट भैया? मोकामा में 40,000 पाए थे ना 2020 में, वो 40,000 आनंद जी को मिलना चाहिए था। 1 लाख वोट उनको मिलना चाहिए था टोटल। कहाँ गया वो 40? अच्छा चलो 40,000 नहीं, 20,000 जुड़ता आनंद सिंह जी में, 5,000 जुड़ता, 700 वोट जुड़ा है। 78,000 कुछ 100 था, अब 79,300 कुछ उनको वोट मिला, 700-800 वोट जुड़ा है। तो मात्र 700-800 वोट ही रह गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या? सर बाई इलेक्शन में कोडनी जा रहे हैं आप प्रचार करने के लिए? मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। ये घोषणा तो मैं बहुत पहले ही कर चुका हूँ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी का हम लोग समर्थन करेंगे। गठबंधन पे अभी चर्चा हो रही है। इससे पहले क्या सवाल? चिराग पासवान की एनडीए में भाई अभी देखिए, जब आप गठबंधन की बात करें तो कई बड़े बिंदु हैं जिसमें चर्चा होनी ज़रूरी है। लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, जिसकी वजह से मैं 2020 में भी अलग हुआ था। इन तमाम बातों पर एक गंभीर चर्चा होनी ज़रूरी है। एक राउंड मेरी ज़रूर चर्चा, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये तमाम चर्चाएं होकर जल्द इसकी औपचारिक घोषणा करें। अलग होने का मलाल लगता है कुछ आपको? बिल्कुल भी नहीं, केंद्र में मंत्री बिल्कुल भी नहीं भाई। कम से कम, एक सेकंड प्रभु, कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि चिराग पासवान, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ टोक दीजिएगा, चिराग पासवान एक लौता ऐसा नेता है बिहार का जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखी है। मुख्यमंत्री जी का विरोध किया तो कर रहा हूँ, बाकी दलों की तरह नहीं, बाकी दलों की तरह नहीं कि भैया नो एंट्री का बोर्ड दिखाते दिखाते एंट्री करा दें, या फिर जो 15 साल पहले का शासन याद कराते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज उसी 15 साल पहले के जंगल राज शब्द किसका? इन्हीं का ना दिया हुआ है।
हर मन से बोलते थे जाओ जाके पूछो अपने बाप दादा से, और आज उन्हीं के साथ मिलकर ये सरकार चला आपको लगता है कि आपका कुनबा में आपकी भूमिका है। पूर्णी विधानसभा उपचुनाव में आपकी भूमिका भाई प्रचार के लिए हम लोग जाएंगे सहयोगी के तौर पर। डैमेज करेंगे नहीं, भूमिहार वोटर को उन्होंने भाई देखिए कौन डैमेज करेगा नहीं करेगा, मैं नकारात्मक राजनीति पे ध्यान केंद्रित करने की बजाय, अब ऐसे में तो आप बोलेंगे ओवैसी जी ने भी कैंडिडेट दे दिया तो महागठबंधन को नुकसान होगा, इसका नुकसान उसको होगा, बिना उस पर ध्यान केंद्रित किए हुए अपनी ताकत को। और मैं विपक्ष के नेताओं को भी यही बोलता हूँ, जब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बार बार इस बात की टीस दिखाते हैं चिराग मॉडल ने हरा दिया, चिराग मॉडल ने उस और बोलते हैं बी टीम है, भाई बी टीम को छोड़ दीजिए ना, आप अपनी ए टीम पे काम कीजिए, अपने को मजबूत करने पे काम कीजिए। अगर मजबूत होंगे तो बिहार की जनता आपका साथ देती, जो नहीं दी थी। इसीलिए मैं दूसरे की कमजोरी या कौन किसको नुकसान दे रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपनी ताकत को मजबूत करने की ओर काम कर। एक अंतिम सवाल है, आप युवा हैं, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे तो आपको भी काफ़ी उम्मीदें थी कि मेरा छोटा भाई डिप्टी सीएम बन रहा है। आरा पटना से बिल्कुल सटा जिला है, 10 मर्डर हुआ, कोई रिएक्शन नहीं है, तो आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव एज ए डिप्टी सीएम फेल्योर साबित हो रहे हैं अभी तक? भाई मैं डिसअपॉइंटेड तो हुई, जिस दिन मेरे छोटे भाई ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उस दिन मैंने खुद उनको बधाई देते हुए कहा था कि आपसे उम्मीदें हैं, पर आज की तारीख में, और मेरी जानकारी अगर सही है तो ये उनका प्रभार वाला जिला भी है, प्रभारी मंत्री हैं वो यहाँ के, उसके बावजूद अगर वो नहीं आते हैं या नहीं उनकी तरफ से कोई कठोर कदम अभी तक उठाया गया है तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। भाई पूछ लें सर सरकार के भाई एक सेकंड वो मेरे हर सवाल में रोकते हैं। अगर आपकी घर वापसी होती है तो अपने आप चाचा पशुपतिनाथ पारस आप उनसे कैसे निपटेंगे? सरकार के जो उद्योग मंत्री हैं समीर महासेठ, आज उनके घर उनके यहाँ IT रेड पड़ा है, क्या कहें? अच्छा मैं क्या इधर ही था, मुझे जानकारी नहीं है। देखिए कोई जानकारी होगी इसलिए रेट बढ़ी होगी, और अगर कोई निर्दोष है, बार बार जब ये भी कहा जाता है कि कुछ एजेंसीज का दुरुपयोग होता है, उस वक्त भी मैंने यही कहा है कि अगर आपके पास आपने कुछ गलत नहीं किया, आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ये प्रक्रिया है, अगर आप सही होंगे तो इसमें आप बेदाग आप निकल के आएंगे। चिराग जी विषयांतर न हो, चाचा पशुपति पारस जी के बारे में इन्होंने सवाल किया, अगर एनडीए में वापसी होती है आपकी फिर क्या होगा? भैया आप देख रहे हैं मेरी लड़ाई कितनी लंबी है। मैं बिहार को विकसित राज्य बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने परिवार को फर्स्ट और खुद को फर्स्ट बनाने की लड़ाई नहीं। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करूँगा इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। क्षमा चाहूँगा कि विलम्ब हुआ, जो अपेक्षित समय था, जिस वक्त तक हम लोग को लग रहा था कि तमाम पीड़ित परिवारों से मिलते हुए हम लोग इस पदयात्रा की शुरुआत कर डीएम साहब को ज्ञापन सौंप के जितने बजे तक का हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया था वो समय काफ़ी ज़्यादा लंबा हुआ। कारण भी मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा, क्योंकि जिस भी परिवार से मिला उस परिवार के अपने दुख इतने थे, और क्योंकि उनके दुखों को सुनने वाला कोई नहीं, उनकी पूरी पीड़ा को बैठकर मैंने, मेरे पार्टी के तमाम नेताओं ने, हम लोगों ने सुना। रास्ते भर इस पदयात्रा को जिस तरीके का एक अपार जन समर्थन मिला, और उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सबके कैमरे कहीं ना कहीं आगे पीछे थे ही, आप लोगों ने खुद उसको देखा। ये एक कारण बना कि हम लोगों को आते आते विलम्ब हुआ, पर उसके बावजूद आप लोगों ने बहुत धैर्य से आप लोगों ने इंतज़ार किया, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, आज की ये बिहार बचाओ पदयात्रा एक विशेष उद्देश्य से भोजपुर जिला में हम लोगों ने इस पदयात्रा को रखा था। आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से आरा में पिछले 9 दिनों में 9 हत्याएं, एक के बाद एक 9 हत्याएं हुई हैं, और इसके पूर्व में भी कई ऐसी आपराधिक घटनाओं को इस जिले में अंजाम दिया जा चुका था। परिणाम स्वरूप बिहार की जनता, और ख़ास तौर पे बिहार की नहीं, भोजपुर ज़िले का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, परिस्थिति
पूरे बिहार में भी यही है, पर आज क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, आरा में हैं, आरा की जनता एक भय के साए में, एक डर के माहौल में वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये यकीनन किसी भी संवेदनशील मुख्यमंत्री के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय होता, पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है नैतिकता, मानवता, इन तमाम आधारों की तिलांजलि दे चुके हैं। उनके लिए ना नैतिकता आधार बचा है, ना मानवता उनके लिए आधार बचा है। जब एक के बाद एक आपके प्रदेश के लोगों की हत्या की जा रही है और टारगेट किलिंग हो रही है, व्यवसायिक वर्ग के लोगों को चिन्हित करके उन्हें मारा जा रहा है, जो दलित समाज से लोग आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है, और ये पूरे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश में एक हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है। कोई दिन बिहार में ऐसा नहीं है जब अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार और हत्याएं जैसी घटनाएं हम लोग के सामने नहीं आती। इन हत्याओं का सिलसिला रुकता क्यों नहीं है? रुकता क्यों नहीं है? कई बार सत्ताधारी लोग ये उदाहरण देते हैं और कई अधिकारी भी ये बोलते हैं कि अरे पहले इतना था, अब इतना हो गया, पहले ये, पहले वो। पहले और आज की बात नहीं है भैया। कानून व्यवस्था पे नियंत्रण कब आएगा? अगर एक भी हत्या बिहार में हो रही है तो उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, जो कि संजोग से हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, वही जिम्मेदार हैं। आप कैसे एक भी हत्या का होना जायज़ ठहरा सकते हैं? और ये हत्याओं का सिलसिला रुकता, जो मैंने सवाल किया था क्यों नहीं है, वो रुकता इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी कोई ठोस कदम ऐसा आज तक नहीं उठाया कि अपराधियों को एक कड़ा संदेश जाए कि अगर तुमने अगली बार ऐसी घटना की तो राज्य सरकार तुमको बख्शेगी नहीं। कन्विक्शन रेट हमारे प्रदेश का इतना लो है। अब बाकी राज्यों में चले जाइए, 90-92% आपको कन्विक्शन रेट मिलेगा। बिहार में सरकारी आंकड़ा कहता है कि 7% है, मतलब 100 घटना हुई उसमें 7 लोगों को अगर सज़ा मिली तो ठीक, नहीं तो उनको भी बाद में तथ्यों के अभाव पर छोड़ दिया जाता है। कन्विक्शन रेट जिस राज्य का इतना लो है, ये सबसे बड़ा कारण है कि अपराधियों के मन में भय नहीं बैठता है, डरते नहीं अपराधी, और डरता मैं भी नहीं हूँ। डंके की चोट पे मैं कहूँगा संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को। मिली भगत होती है स्थानीय प्रशासन के साथ इन अपराधियों की, परिणाम स्वरूप खुलेआम ये अपराधी अपराध को अंजाम देके जाते हैं। कल रात मैं नवादा में था। नवादा में एक साथ एक ही परिवार के 6 लोगों ने आत्मदाह कर लिया। कारण बताया गया कि उन्होंने साहूकार से उन्होंने कर्जा लिया था। भाई कर्जा तो उन्होंने दुगना तिगुना उन्होंने वापस भी कर दिया था, अपने नोट में वो लिख के गए, दुगना तिगुना उन्होंने कर्जा वापस भी कर दिया था। उसके बावजूद उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। एक्सटॉर्शन है ये, एक्सटॉर्शन। और उस पर क्या किया जिला प्रशासन ने? खामोश बैठे रहे। और अब जब उन लोगों ने आत्मदाह कर लिया तो सब हाय तौबा मचा रहे कि कैसे हो गया, कैसे हो गया। एक बार मुख्यमंत्री जी ने वहां जाना जरूरी समझा। राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये घटना सुर्खियां बनी है ये। एक बार मुख्यमंत्री जी जाते, ऐसे साहूकारों को जवाब मिलता। एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ पर आते तो यहाँ के अपराधियों को जवाब मिलता कि भैया प्रदेश का गृह मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है। पर क्या हो रहा है बदले में? बेबस हमारे डीएम साहब दिख रहे हैं, वो खुद लिखित नोट जारी कर रहे हैं। और उसके बाद आज कहा जा रहा है कि भैया हम लोग कैमरा लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है भैया, लगाइए, पर अभी तक लग जाना चाहिए था। क्या आप इन हत्याओं का इंतजार कर रहे थे? इन मौतों का आप इंतजार कर रहे थे कोई कदम उठाने के लिए? क्यों अभी तक ये कदम नहीं उठाए गए? और एक एक परिवार के पास अगर आप लोग गए होंगे, और आप लोग यकीनन गए होंगे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग, एक एक परिवार की अपनी कहानी है। बम पासवान जी जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनके जवान बेटे की हत्या कर दी गई, 2017 से वो लिखित रूप में दे रहे हैं। खून खौलता है भैया सुन के ये।
वो बच्चा बच सकता था। 2017 से वो लोग लिख के दे रहे हैं कि हमारे परिवार को खतरा, हमारे परिवार को खतरा, हमारे परिवार को खतरा। अर्जुन पासवान, उनकी 70 साल की मां को गोली मार दी गई। बेचारी का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि स्थानीय प्रशासन उनके बुलाने पे आया भी जब हाथापाई हो रही थी, और प्रशासन बिना मामले को पूरी तरीके से सुनिश्चित किए कि मामला रिजॉल्व हो गया, बिना वहाँ पे कोई पेट्रोलिंग टीम छोड़े हुए वापस चला गया, मरने के लिए छोड़ के, और उनकी माँ मर गई। एक यहाँ पे जदयू के अध्यक्ष हैं, उनके परिवार में एक हत्या हुई, दूसरे को गोली लगी, वो जिंदगी मौत के बीच में अभी झूल रहा है, और यहाँ पे उनका इलाज करने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि परिवार के पास आर्थिक मदद नहीं है। ये मौतें जो हो रही हैं, क्या ये जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं बनती है कि भैया जो लोग बच सकते हैं उनको बचाया जाए, उनकी आर्थिक मदद कर दी जाए? पर शांति से ये लोग बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुआवजे के नाम पे घर का खाने कमाने वाला व्यक्ति क्या, परिवार मरे तो मरे। जितेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जी, छोटे छोटे बच्चे, उनके एक 2.5 साल का, एक 10 महीने की उनकी बिटिया, कौन देखेगा उनको? और प्रशासन क्या कर रहा है मुआवजे के नाम पर? आज डीएम साहब बोल रहे हैं हम लोग करेंगे। कीजिए भैया, हम आप पे सवाल नहीं उठा रहे, बहुत अच्छी बात है आप करें, पर ये चीज़ें पहले से हो जानी चाहिए थी। परिवार वैसे ही खाने कमाने वाले के जाने के दर्द पीड़ा से नहीं उठ पाता है, ऊपर से ये आर्थिक बोझ जो आता है। मुख्यमंत्री कहते नहीं थकते। पिछले चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति तो मुख्यमंत्री करते ही हैं। कभी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, महिला, पुरुष, लव, कुश, कोड़ी, कुर्मी, सब करते रहते हैं वो लोग। उसी में उन्होंने एक योजना निकाली थी कि भैया किसी दलित परिवार में अगर हत्या होती है तो उस परिवार को कितना, 4 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी। किस जिले में मिल गया? अच्छी बात है यहाँ पे अगर डीएम साहब दे, क्योंकि वो भी बड़े बड़े गर्व से कह रहे थे कि हम पहला जिला बनेंगे। घोषणा कब की? पहला जिला अब। ये नीयत को दिखाता है, ये नीयत दिखाता है कि भैया क्या नीयत है इस सरकार की। और इस सरकार जो सत्ता में बैठे हुए दावे करते हैं 7 दलों का समर्थन, 7 दलों का समर्थन, सिर्फ वोट लेने के लिए 7 दलों का समर्थन। जब यहाँ पे लोग मर रहे हैं उस वक्त 7 दल में से एक दल को आना जरूरी नहीं लगता। राजद हाथ पे हाथ धर के बैठी है, उनके नेता यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं भैया, डिप्टी सीएम, प्रभारी मंत्री हैं, और हत्याएं हो रही हैं। भाई क्यों नहीं आप जाते मिलने? मांझी जी की पार्टी है, माले है, सीपीआई, सीपीएम वगैरह, कांग्रेस है भैया, एक से एक दिग्गज अपने आप को कहने वाली पार्टी है, और साक्षात स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब उस तरफ जाके बैठे हों। और उसके बाद इन 7 दलों में से इन लोगों को जरूरी नहीं लगता कि भैया हत्या में हम लोग जाएं, मिले परिवार से, देखें क्या हो सकता है, कैसे इस चीज को, इस परिस्थिति को बेहतर किया जा सकता है। क्यों नहीं आते मुख्यमंत्री? क्यों नहीं आते? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी के अलावा और किसी बात की चिंता नहीं है। वो दिन रात उनकी चिंता यही होती है कि मैं इस गठबंधन में मुख्यमंत्री बना रहूंगा कि नहीं, और अगर नहीं रहूंगा तो मैं गठबंधन बदल लूं। एक उप मुख्यमंत्री तो बदलना है, मैं बदल लेता हूं। उनकी चिंता सिर्फ अपनी व्यक्तिगत है, और परिणाम स्वरूप बिहार बर्बाद हो रहा है। भोजपुर में मैं हूं, आज हम लोगों ने ये पदयात्रा हम लोगों ने की, और जिस तरीके से इस पदयात्रा को समर्थन मिला है, मैं सिर्फ अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं का ही मैं जिक्र नहीं कर रहा। यकीनन यहाँ पे हमारे तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम हमारे प्रदेश के नेता यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम हमारे उपाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, अरुण बाबू यहाँ पे मौजूद हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जी भी यहाँ पर हम लोगों के साथ यात्रा में मौजूद हैं। तमाम हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के हमारे तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। उनके अलावा जिस तरीके से जिला के हमारे तमाम सदस्य, तमाम पदाधिकारी अलग अलग प्रखंडों से आए हुए, बाहर और जिलों से आए हुए तमाम, उनके अलावा जिस तरीके से रास्ते में